आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2022। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या 2022 आपके जख्म भरेगा? क्या 2022 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2022 बेहतरीन साल होगा? 2022 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2022 सिर्फ कालचक्र में। साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना महामारी के चलते हम सभी जिंदगी में कई तरह के अप्स एंड डाउन्स हमारी जिंदगी में आए। इस समय भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने हम सभी के जीवन में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि साल 2022 उनके और उनके परिवार के लिए कैसा रहेगा। आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को साल 2022 के हर महीने की सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा बताएंगे। चलिए चर्चा को शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए साल 2022 में हर महीने का लेखा जोखा जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पूरे एक हफ्ते हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके कुटुंब और आपके बैंक बैलेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपके भाई बहनों का भविष्य कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी और आपको घर मकान का सुख होगा कि नहीं, आपको वाहन से लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, आपको संतान सुख प्राप्त होगा या संतान को लेकर चिंता होगी, आपके दुश्मन आप पर हावी रहेंगे या आप दुश्मनों को मात देंगे, रोग समाप्त होगा कि रोग की शुरुआत होगी, वैवाहिक जीवन आपका सकुशल रहेगा कि वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, कहीं आप मृत्यु भय से डरेंगे तो नहीं, कहीं आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे, भाग्य आपका कैसा रहेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी कैसी होंगी। इस तरह से जीवन के हर पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे। एक हफ्ते तक अगर आपने ये कार्यक्रम देख लिया तो एक वर्ष तक आप अपनी योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आगम चेती सदा सुखी। जो पहले से ही अपने भविष्य के बारे में जान लेता है उसको उस अनुसार कल्पना करने में आसानी होती है। अब हम मेष राशि की बात करेंगे कि पूरे साल मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर हम ट्रांजिट की बात करें, अगर हम ग्रह गोचर की बात करें तो हम एक बात बड़े स्पष्ट रूप से ये देख पाते हैं कि पूरे 2022 में शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, राहु की स्थिति जो है उसके आधार पर यात्रा का योग और दाम्पत्य सुख जनवरी के महीने में मेष राशि के जातकों को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत और विद्यार्थियों का फोकस कहीं बिगड़ ना जाए। फरवरी के महीने में खर्चों से बचना चाहिए, विरोधियों से सावधान रहना चाहिए और विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए। खान पान और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मार्च के महीने में मेष राशि के जातक अपने घर में सुख शांति और बड़ों से सलाह लेने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में विवाद हो सकता है, नौकरी ना छोड़ें, मेहनत करें, विवाह प्रस्ताव आएंगे। अप्रैल के महीने में मेष राशि के जातक शनि से बचने की कोशिश करें, अपनी छवि को सुधारें, किसी से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गिफ्ट में ना लें, यात्रा ना करें, धन लाभ होगा, नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है। इसी क्रम में जो मई का महीना आएगा तो मेष राशि के जातकों के परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखना होगा। कारोबार में नुकसान हो सकता है, नौकरी में अस्थिरता हो सकती है और जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है। जून का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कारोबार में जोखिम न उठाने की सलाह देता है। नौकरी में लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग चल रहा है, सेहत सामान्य रहेगी। जुलाई के महीने में मेष राशि के जातक वाहन सावधानी से चलाएं, कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए रिश्ता भी पक्का होने वाला है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों के रिश्तों में तकरार आएगी, वाणी में कड़वाहट आएगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी पर संकट गहराएगा, अवसर हाथ से निकलेंगे लेकिन विवाह योग बनेगा, सेहत ठीक रहेगी। सितंबर के महीने की अगर बात की जाए तो मेष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, सुख शांति रहेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा,
नौकरी में प्रमोशन होगा, विवाह का योग बन रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ देने वाला है, रुके हुए काम बनाएगा, प्रेम में आप असफल हो सकते हैं, कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा, विवाह का योग बन रहा है, खान पान का ध्यान रखिएगा। नवंबर के महीने में मेष राशि के जातक घर में कलेश, दुखद समाचार और धैर्य की कमी देखेंगे। नई गाड़ी का योग है, रुका धन मिलेगा, जोखिम ना उठाएं, सेहत संभाल कर चलें। दिसंबर के महीने में मेहनत का फल मिलेगा, कारोबार और लेन देन में सतर्क रहें, अचानक से किसी पर भी भरोसा ना करें और पूरे साल नवग्रह स्तोत्र का पाठ नित्य प्रातः सायं अवश्य करें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। यहाँ से शुरू करके केतु के मंत्रों तक ये नवग्रह स्तोत्र का जो मेष राशि के जातक पूरे वर्ष पाठ करेंगे उनकी जय जयकार होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की बात तो हो गई। अब वृषभ राशि वालों के लिए साल 2022 के 12 महीने कैसे रहेंगे, कब इनको कामयाबी मिलेगी, कब इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कब इनको पैसे से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। तो चलिए अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। जनवरी का महीना आपके लिए भ्रम लेकर आएगा। आपका दिमाग भ्रमित हो सकता है, आपके मन में बेवजह का अहंकार पैदा हो सकता है, जिसके कारण कलेश हो सकता है। मैं वैसे आपको एक सुझाव दूंगा कि जनवरी के महीने में बहुत जरूरी अगर ना हो तो आपको 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। विरोधी परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी एकाग्रता को बनाए रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है जनवरी में तो बहुत धैर्य के साथ परीक्षा दीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी और घबराहट में परीक्षा न दीजिएगा। फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों को संभल कर यात्रा करने का सलाह है। काम को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन सेहत पर ध्यान दीजिए। मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो कानूनी समस्याएं, परिवार में गंभीर विवाद, प्रॉपर्टी का योग, कारोबार में लाभ, नौकरी में तरक्की, लेकिन वृषभ राशि के जातकों को खर्च संभालना पड़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक अप्रैल के महीने में परिवार में संकट महसूस करेंगे, लेन देन में लाभ होगा, साझेदारी में भी लाभ होगा, नौकरी और कारोबार के लिए समय अच्छा है। विरोधियों से सतर्क रहें, सेहत का ध्यान रखें। मई के महीने में वृषभ राशि के जातक सुख, शांति और कारोबार में घाटा महसूस करेंगे। नौकरी में नए अवसर, नौकरी बदलने का योग, आंखों का ध्यान रखने की जरूरत। जून के महीने में वृषभ राशि के जातक मतभेद को सुलझा पाएंगे। अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल न करें। नौकरी पेशा लोग सतर्क हो जाएं, ज्यादा सोच विचार से विवाह में देरी होगी। जुलाई के महीने में वृषभ राशि के जातक यात्रा से बचें, विवाह का योग है, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में विवाद बढ़ेगा, बिना सोचे समझे फैसला न लें। अगस्त के महीने में वृषभ राशि के जातक कामकाज की स्थिति शुभ रहेगी, छात्रों को नए अवसर मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, सेहत का ध्यान रखें। सितंबर का महीना रोग और आर्थिक नुकसान का समय है, काम अटकेंगे, कारोबारी समझौतों में सतर्क रहें, नौकरी में प्रमोशन का योग बना हुआ है। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि के जातक क्लेश या दुर्घटना से गुजरेंगे, पदोन्नति का योग बन रहा है, नई नौकरी मिलेगी, शादी की बात पक्की होगी, स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। अब इसी क्रम में अगर नवंबर महीने की बात करें तो वृषभ राशि के जातक मांगलिक कार्य करने का अवसर प्राप्त करेंगे, अचानक धन लाभ होगा, कारोबार में मुनाफा होगा, विवाह का योग बन रहा है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। और जो सबसे साल का आखिरी महीना दिसंबर है, उसमें वृषभ राशि के जातक मांगलिक कार्य संपन्न कर पाएंगे, यात्रा का योग बनेगा, काम पर ध्यान दीजिएगा, रुका हुआ धन मिलेगा,
सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पूरे साल आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्व कामिकः। अगर आप पूरे साल दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करके घर से निकलेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका सन 2022 यादगार पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की, 2022 में 12 महीने मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। किस महीने बनेंगे काम और किस महीने विरोधी कर सकते हैं परेशान। 2022 में मिथुन राशि के हर महीने का लेखा जोखा जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम आ गए मिथुन राशि पर। कहीं पैसा आप लगा रहे हैं, चाहे शेयर में चाहे कमोडिटी में, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। लेकिन फरवरी का महीना शुरू होते ही नया घर खरीदने की आपकी प्लानिंग हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि कर्जा मत लीजिएगा, खर्च बढ़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो ये मार्च का महीना घर और बाहर दोनों जगह विवाद हो सकता है। विरोधी परेशान करने की भरपूर कोशिश करेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और कहीं अगर पैसा लगाना है तो बहुत सावधानी पूर्वक 100 बार सोचिएगा। रुका हुआ धन आपका वापस मिल सकता है। और अप्रैल का महीना मिथुन राशि के जातकों के घर में तनाव पैदा कर सकता है, कानूनी समस्याएं पैदा कर सकता है। मैं तो आपको एक सुझाव दूंगा कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो इस महीने में नौकरी ना बदलें, लेन देन में सावधान रहें, पढ़ाई में मन कम लगेगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। मई की बात अगर की जाए तो मिथुन राशि के जातक सुख शांति महसूस करेंगे भाई, और मान सम्मान बढ़ेगा, मंदी से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, छात्रों की मेहनत रंग लाएगी। पेट का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जून के महीने की बात यह है कि अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो सुख शांति और सहयोग चारों तरफ से आपको दिखाई देगा। उन्नति का योग बनेगा, कामकाज में लाभ ही लाभ होगा, विवाह का संयोग बन रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और जुलाई के महीने में मिथुन राशि के जातक खराब सेहत के कारण दुखी रहेंगे, परिवार में कलेश रहेगा। जोखिम से बचने की कोशिश करें, नौकरी पर ध्यान दें, विवाह का योग नहीं बन रहा है। अगस्त के महीने में मिथुन राशि के जातकों को मेहनत करनी चाहिए, कारोबार में बड़े फैसले लेने होंगे, नौकरी पेशा लोगों को धैर्य रखना होगा। शादी का योग नहीं बन रहा है तो उससे दुखी नहीं होना है, सेहत सामान्य रहेगी। सितंबर के महीने में मानसिक और शारीरिक थकान आप महसूस करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। और अक्टूबर की बात करूं तो मिथुन राशि के जातक सुख शांति समृद्धि महसूस करेंगे, लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी, कारोबार में लाभ भी होगा, मतभेद सुलझेंगे, सेहत सामान्य रहेगी। नवंबर के महीने में धैर्य और संयम से काम लीजिएगा, कामकाज आपका ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। दिसंबर का महीना जो साल का आखिरी महीना है, ये मिथुन राशि के जातकों का तनाव और खर्चा दोनों बढ़ाएगा। काम अटकेंगे, लेन देन से बचने की कोशिश करें, फैसला सोच समझ कर लें और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपको पूरे साल गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करना चाहिए यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो। और यदि आप व्यापारी हैं या आप कारोबार करते हैं या आप नौकरी करते हैं तो आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप पूरे साल करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि वालों की। पंडित जी, कर्क राशि वालों के 12 महीने का लेखा जोखा बताएं। आपके घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है, मान सम्मान तो बढ़ेगा परिवार का, कर्ज भी उतरेगा, लेकिन नौकरी में सतर्क रहिएगा, तनाव से बचिएगा।
फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातकों को सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। अलर्ट रहिएगा। ओमिक्रॉन चल रहा है, अनहोनी का योग बन सकता है, काम का बोझ बढ़ सकता है, शादी के रिश्ते हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए मार्च के महीने में कर्क राशि के कारोबारी सतर्क हो जाएं। धन लाभ होने में थोड़ी सी देर होगी, लेकिन नौकरी सामान्य रहेगी। विवाह के प्रस्ताव आएंगे, मन को शांत रखिएगा। और अप्रैल के महीने में कर्क राशि के जातक मतभेद और दुविधाओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, नौकरी बदलने का योग है। विद्यार्थी सतर्क रहिए, गलतफहमी से बचिए। मई का महीना कर्क राशि के जातकों को घाटे से बाहर निकालेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए। छात्रों का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अच्छे प्रस्ताव स्वीकार करिए। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। जून के महीने में कर्क राशि के जातकों के घर में कोई बीमार हो सकता है। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। कारोबार में लाभ हो सकता है। नौकरी सोच समझकर बदलें। विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। और जुलाई के महीने में कड़ी मेहनत करिएगा। कड़ी मेहनत करिएगा। पिता की सेहत को देखिएगा। कारोबार में घाटा हो सकता है। नौकरी में उन्नति के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अगर महीना अगस्त का होगा और आपकी कर्क राशि होगी तो धन लाभ और निवेश से लाभ, मजबूत रिश्ते, कारोबार में सलाह लेकर काम करने की सलाह है। राजनीति से सतर्क रहें, सेहत संभालें। सितंबर के महीने में कामकाज में अनिश्चितता, जीवन साथी का ध्यान रखिए। बच्चों को समय दीजिए। विवाह का योग नहीं बन रहा है। सेहत का ध्यान रखिए। शुभ समाचार मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में शुभ समाचार मिलेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा। खर्च संभालिएगा और पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा। नौकरी बदलने की भी ज्यादा कोशिश मत करिएगा। ज्यादा उछल कूद आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों के परिवार में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। अनहोनी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कारोबार, नौकरी में लाभ होगा। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दिसंबर का महीना जो सन 2022 का आखिरी महीना होगा, ये कर्क राशि के जातकों के सेहत को लेकर के अलर्ट करना चाहेगा। आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। नई नौकरी का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए चुनौती है। विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। बस पूरे साल आपको करना यह है कि अगर आप शिवालय में नहीं जा सकते तो अपने घर में ही स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम नमः शिवाय का 24 मिनट तक नित्य जप करें। अगर आप कर्क राशि के घर के मुखिया हैं तब तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व आपके कंधे पर है जिसका निर्वाह आपको करना है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2022 का हर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2022 में 12 राशि वालों में से किसकी किस महीने किस्मत खुलेगी? किसको किस समय लेना होगा बड़ा फैसला? किस समय सेहत से जुड़ी समस्या सता सकती है और किस महीने रहना है सबसे ज्यादा सावधान? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए 2022 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आपके लिए ये जनवरी का महीना मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। आपके कारोबार का विस्तार होगा श्रीमान, लेकिन विरोधियों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। छात्र गलत संगत से बचें और उदर विकार पर, अपने पेट के रोग पर अपने ध्यान दें। फरवरी का महीना आप सिंह राशि के जातकों के लिए गृह कलेश से मुक्ति दिलाएगा। बहुत बड़ा तनाव परिवार से समाप्त होगा। मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी और कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन नौकरी में आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है। विवाह का प्रबल योग है। सेहत को अनदेखा ना करें। मार्च का महीना आप सिंह राशि के जातकों के मान सम्मान में वृद्धि करेगा। कारोबार में लाभ पहुंचाएगा। नौकरी बदलने पर विवश होना पड़ेगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अप्रैल का महीना आप सिंह राशि के जातकों के लिए मांगलिक कार्य कराएगा।
कारोबारी अपने व्यवहार पर ध्यान दें, निवेश में जोखिम से बचें, करियर चुनने में माता पिता से सलाह लें। मई के महीने में सिंह राशि के जातकों के परिवार में मतभेद हो सकता है, कारोबार में लाभ लेकिन मिलेगा और नौकरी में तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। विवाह का योग बन रहा है, मन बेचैन रहेगा। जून का महीना शुरू होते ही आपको खुशखबरी मिलेगी, काम का बोझ बढ़ेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव, सिर दर्द और बेचैनी महसूस होगी। जुलाई के महीने में सिंह राशि के जातकों को मांगलिक कार्यों का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में जोखिम बिल्कुल मत उठाइएगा, नौकरी में तरक्की होगी और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। खान पान का ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों को शुभ संकेत मिलेंगे, कारोबार में मुनाफा होगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी। सितंबर के महीने में परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कारोबार में बढ़त मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, नई नौकरी मिल सकती है। मधुर और सुंदर वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी, सेहत सामान्य रहेगी। अक्टूबर के महीने में सिंह राशि के जातक पारिवारिक जीवन को सुखी बनाएंगे, कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा लेकिन सेहत का साथ कम मिलेगा। नवंबर के महीने में खर्च बढ़ेगा, किसी के भ्रम में ना आए, कारोबारी साझेदारी का योग बन रहा है, नौकरी में चुनौती सामने रहेगी, सेहत सामान्य रहेगी। तो मान्यवर, दिसंबर का महीना आपके लिए प्रॉपर्टी के काम सुलझाने वाला होगा, कारोबारी समझौते होंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा और खान पान का ध्यान रखना होगा। आपको नित्य सन 2022 में सूर्य को प्रातः काल अर्घ्य देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार और गायत्री मंत्र का 24 बार जप जरूर करना चाहिए। और सिंह राशि के जातकों को पूरे साल भगवान सूर्य और गणेश की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि वालों की। बताएं पंडित जी, कन्या राशि वालों का आने वाला पूरा साल कैसा रहेगा? आपको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा, परिवार में खुशियां भी रहेंगी, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है, निवेश से लाभ होगा और कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। फरवरी के महीने में धैर्य और संयम से काम कीजिएगा, समझदारी से काम करिएगा, कारोबार में नुकसान हो सकता है लेकिन अगर नौकरी करते हैं तो लाभ मिलेगा और विवाह को लेकर ज्यादा सोच विचार ना करें। मार्च के महीने में क्रोध और दुर्घटना का योग बन रहा है, कारोबार और नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आपको सावधान होने की जरूरत है, जोड़ों में दर्द या अनहोनी के कारण परेशान हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में प्रॉपर्टी या वाहन का योग बन रहा है, मान सम्मान बढ़ेगा, निवेश से लाभ होगा, थायराइड से असंतुलन की संभावना बनी हुई है। मई के महीने में परिवार में मतभेद, संयम और धैर्य का परिचय दें, कारोबार में घाटा या धोखा मिलने का योग बना हुआ है। मांगलिक कार्य और कारोबार में सही दिशा में मेहनत करने का योग बना हुआ है। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जुलाई के महीने में सही निवेश से लाभ प्राप्त करेंगे, कारोबार और नौकरी में फायदा होगा, वैवाहिक जीवन में अनबन और रिश्ता आ सकता है। थकान और कमजोरी महसूस होगी। अगस्त के महीने में मां की सेहत संभालिएगा, कारोबार में नुकसान, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। छात्रों का बड़ों से अनबन होना स्वाभाविक है। वैवाहिक जीवन सुखी दुर्घटना से बचाइएगा। और सितंबर के महीने में पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझिएगा, धन लाभ होगा, रिश्ता तय हो सकता है लेकिन सोच समझकर फैसला लीजिएगा। अक्टूबर के महीने में कारोबारी निवेश से बड़ा लाभ होगा, नौकरी में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, मामूली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। नवंबर के महीने में शुभ समाचार मिलेगा, अवसर का लाभ उठाइएगा। नौकरी चले जाने का डर मन में हो सकता है, जीवन साथी से मतभेद बढ़ सकता है। दिसंबर का जो महीना होगा वो घर में सुख शांति लाएगा और
निसंदेह कारोबार में बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी पर ध्यान दीजिएगा, मतभेद को भुलाने की कोशिश कीजिएगा। मामूली स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको एक गणेश रुद्राक्ष अपने गले में पूरे साल के लिए धारण करना चाहिए और बुधवार के दिन छोटी लड़कियों को 5 नमकीन के पैकेट बांटना चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल। और अब बारी है तुला राशि वालों की। किस महीने में लेन देन से बचना है, किस महीने सोच समझ कर बोलना है, क्या रहेगा पंडित जी तुला राशि वालों का 12 महीने का लेखा जोखा बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि श्रीमान, ये जनवरी का महीना आपके परिवार में रोग वृद्धि का संकेत कर रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आप अपने परिवार के लोगों से ये कहें कि ये महीना रोग का महीना है, इसलिए सभी लोग रोग से अलर्ट रहें, किसी प्रकार के अनहोनी से बचें। परिवार और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक लाभ होगा, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। नौकरी बदलने के योग हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। फरवरी के महीने में बाहरी दखल से घर की सुख शांति भंग हो सकती है। निवेश से लाभ होगा, पढ़ाई में बाधा आएगी, विवाह का योग बनेगा। आंख और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मार्च के महीने में परिवार में कलेश, कारोबार में असमंजस की स्थिति, कार्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स से परेशान रहेंगे। शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाएंगे। अप्रैल के महीने में बताना चाहूंगा कि घर में नोकझोंक, यात्रा टालें। साझेदारी के कारोबार में लाभ, नई नौकरी का ऑफर, सोच समझकर फैसले लें। हड्डियों में दर्द से परेशान हो सकते हैं। मई का महीना जो है आपके लिए अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश करें। घर में किसी सदस्य के साथ दुर्घटना का योग, लाभ के साथ हानि भी होगी। घमंड के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनेगी। तुला राशि के जातकों को जून के महीने में कारोबार में मुनाफा, नौकरी में कार्यभार बढ़ने का संकेत है, लेकिन प्रमोशन होगा। छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। खान पान का ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में पारिवारिक मतभेद, कारोबार में जोखिम ना लेने का संकेत है। नौकरी पर ध्यान दीजिएगा। शादी के लिए रिश्ते पसंद नहीं आएंगे, पेट की तकलीफ हो सकती है। अगस्त के महीने में प्रॉपर्टी के काम पूरे होंगे, कारोबारी निवेश से लाभ मिलेगा, नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, चोट लगने की भी संभावना है। जहां तक सितंबर महीने की बात है तो तुला राशि के जातकों को प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, नौकरी में राहत मिलेगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अक्टूबर के महीने में सिंह राशि के जातकों, तुला राशि के जातकों के घर में मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। कारोबार में रुके हुए पेमेंट मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, मां की स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। नवंबर के महीने में मांगलिक कार्य का योग बन रहा है, रुके कार्य पूरे होंगे, नौकरी में हालात सुधरेंगे, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दिसंबर के महीने में बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा, कारोबार में उतार चढ़ाव, जोखिम और उधारी सोच समझकर देना चाहिए। आपको चाहिए कि आपकी तुला राशि है तो आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा? अगर आप अपने रिश्तों में समझदारी थोड़ी सी भी दिखाएंगे तो बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति और विरोधी नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय काफी चुनौती भरा हुआ है। फरवरी के महीने में कारोबारी निवेश में सलाह लीजिएगा, नौकरी बदलने की सोचिएगा। छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, शादी में अड़चन आ सकती है, मन में चिंता हो सकती है। इसलिए मार्च के महीने पर बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दीजिएगा और कारोबारी विस्तार करना आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में चुनौतियां जरूर मिलेंगी, लेकिन लक्ष्य से भटकिएगा मत। रिश्ता पक्का होते होते रुक भी सकता है। ऐसे में
जो अप्रैल का महीना होगा ये वृश्चिक राशि के जातकों के घर के माहौल को अस्त व्यस्त कर देगा। नौकरी में विरोधी परेशान करेंगे। कारोबार में समझदारी दिखाइए। वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बन रही है। परिवार में खुशखबरी रहेगी। मांगलिक कार्य होगा और कारोबार में मुनाफा होगा। नौकरी में लाभ और छात्रों को सफलता मिलेगी। अविवाहितों को निराशा, सेहत का साथ मिलना है। जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार में थोड़े से अनबन की स्थिति का संकेत कर रहा है। मां की सेहत कमजोर हो सकती है। कारोबार में बेहतर समझौते होंगे। नौकरी में प्रमोशन और वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है। मांगलिक कार्य और कारोबार में मंदी, नौकरी में अवसर, पढ़ाई पर ध्यान दें। सुखी वैवाहिक जीवन, सेहत उत्तम रहेगी। अगस्त का महीना पारिवारिक मतभेद को सुलझाएगा। नौकरी में संतुष्टि मिलेगी। कारोबारी खर्च संभल कर करें। सेहत का साथ मिलेगा। सितंबर के महीने में परिवार में अशांति, कार्य क्षेत्र में विवाद, विवाह के प्रस्ताव आएंगे। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। अक्टूबर के महीने में यही कहना चाहूंगा आप वृश्चिक राशि के जातकों से परिवार में रोग की संभावना शुरू हो रही है। उधार दिया पैसा वापस मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन होगा। अविवाहितों का रिश्ता तय होगा। खान पान संभल कर करें। अब नवंबर के महीने में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कारोबार में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रशंसा और छात्रों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। सेहत का साथ मिलेगा। दिसंबर के महीने में परिवार की सेहत संभालिएगा। नौकरी पेशा लोगों को सुनहरे अवसर मिलेंगे। कारोबार में लाभ मिलेगा। छात्र सजग रहेंगे। खान पान का ध्यान रखें। पूरे साल आप हनुमान जी की उपासना करें और पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह करें। तुलसी का पत्ता और लड्डू का भोग लगाएं। साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बताएं, धनु राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा? शुरुआत से ही आपके घर में सुख शांति रहेगी। ये एकदम विश्वास मान के चलिए। कारोबार में विरोधियों से लेकिन सावधान रहिएगा। खास करके अगर कोई टेंडर डालना चाहते हैं तो उसकी गोपनीयता बनाए रखिएगा। नौकरी में सुख, सिरदर्द और पेट की समस्या बढ़ सकती है। बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। कारोबारी साझेदारी से सतर्क रहिएगा। नौकरी में पॉलिटिक्स से बचिएगा। रिश्ता तय होने में भी देरी हो सकती है। परिवार में विवाद, कारोबार में धोखा संभव है। नौकरी बदलने की सोचेंगे तो शादी के योग बन रहे हैं। दुर्घटना से बचें। आपकी बाणी आपके सारे काम बनाएगी। गृह कलेश का कारण भी बन सकती है। कारोबारी निवेश से लाभ हो सकता है। नौकरी में सतर्क रहें। रिश्ता जुड़ सकता है। प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे। कारोबार में मुनाफा, नौकरी में लाभ। छात्र एकाग्र रहें। अच्छा रिश्ता आएगा। जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। जून के महीने में धनु राशि के जातकों के परिवार में नया मेहमान आएगा। कारोबार को विरोधियों से नुकसान हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की सलाह है। सेहत का ध्यान रखिएगा। दुर्घटना का योग बन रहा है। जुलाई के महीने में धनु राशि के जातक परिवार में कलेश का सामना करेंगे। कारोबार में सोच समझकर फैसला लीजिएगा। सरकारी नौकरी वाले सतर्क रहिएगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। अगस्त के महीने में सुख शांति, कारोबारी खर्च बढ़ेंगे। नौकरी में लाभ और छात्रों के लिए समय शुभ है। विवाह के प्रस्ताव आएंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा। सितंबर के महीने में सुख शांति और कारोबारी समझौते सोच समझकर करें। नौकरी में लाभ, सेहत सामान्य रहेगी। अक्टूबर के महीने में रुके काम बनेंगे। आर्थिक लाभ होगा। नौकरी में नए ऑफर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है। ऐसे में नवंबर के महीने में स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। खर्च बढ़ेगा। कारोबार में घाटा होगा। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। नई नौकरी ढूंढेंगे। विवाह का योग बन रहा है। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में मतभेद और विवाह प्रस्ताव आएंगे। लेकिन आप असमंजस में रहेंगे। सिरदर्द, बेचैनी हो सकती है। पूरे साल आपको चाहिए
कि आप भगवान श्री हरि विष्णु राम या कृष्ण की पूजा करें, जिससे आपका आने वाला समय मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2022 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं। बताएं पंडित जी, साल 2022 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए? देखिए, मकर राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि सन 2022 में जनवरी का महीना आपके परिवार में तनाव लेकर आ रहा है। प्रॉपर्टी के मामले तो आप सुलझा लेंगे, कारोबारी निवेश से लेकिन नुकसान हो सकता है। फरवरी में कलेश खत्म होंगे, साझेदारी के कारोबार में सतर्क रहिएगा, नौकरी में धैर्य रखिएगा। मार्च के महीने में मांगलिक काम तो होंगे, लेकिन कारोबार में विरोधियों से नुकसान की भी संभावना बनी हुई है। और जहां तक अप्रैल का सवाल है, तो माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। कारोबार में लाभ और खर्च दोनों का योग है। मई में शुभ समाचार मिलेंगे, कारोबार में प्रगति के योग बनेंगे, नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं। जून के महीने में बच्चों की सेहत संभालिएगा, धैर्य से काम करिएगा। जुलाई के महीने में परिवार में खुशियां, कारोबारी विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। अगस्त के महीने में परिवार में नोकझोंक, कारोबार में लाभ, रुके काम पूरे होंगे, नौकरी में संतुष्टि मिलेगी। सितंबर के महीने में स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, कारोबार में धन लाभ होगा। अक्टूबर के महीने में परिवार में शुभ समाचार मिलेगा, कारोबार उत्तम रहेगा। नवंबर के महीने में मांगलिक कार्य और कारोबार के काम बनेंगे, नौकरी में चुनौतियां मिलेंगी। और दिसंबर का महीना जो साल का अंतिम महीना है, बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान देने का संकेत कर रहा है। यदि आपकी राशि ये बनती है तो ऐसे में कारोबार में फायदा और नौकरी में लाभ होगा। बस आपको एक काम करना है, वो काम ये है कि आप बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना पूरे साल करें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे पंडित जी कुंभ राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका आने वाला साल, बताइए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी का महीना शुरू होते ही परिवार में मतभेद शुरू हो जाएंगे। बुरे समाचार की आशंका बन रही है, कारोबारी खर्च बढ़ेंगे। रुके हुए काम फरवरी के महीने में बनेंगे, कारोबार में आर्थिक नुकसान भी होगा। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो ये नुकसान लाभ में परिवर्तित हो सकता है। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, परिवार में कलेश और अधिकारी समझौते से संभल कर रहने की जरूरत है। नौकरी में अवसर मिलेंगे। अप्रैल में सुख शांति और कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। नौकरी से मोहभंग होगा, कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में प्रशंसा होगी, घर में तनाव, कारोबार में सही जगह निवेश करिएगा। जुलाई के महीने में बड़ों का सम्मान करिएगा, कारोबार में शुभ संकेत मिलेंगे, रिश्ता जुड़ सकता है, कारोबारी खर्च और नुकसान बढ़ सकते हैं। सितंबर का महीना मांगलिक कार्य कराएगा, कारोबार में भरपूर लाभ मिलेगा। और अक्टूबर के महीने में घर में अचानक विपत्ति आ सकती है, यात्रा में सावधान रहिएगा। नवंबर के महीने में खुशखबरी मिल सकती है, अचानक धन लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा। दिसंबर के महीने में कारोबारी सतर्क रहें, लेन देन में सतर्क रहें, नौकरी में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और हर प्रकार से दिसंबर के महीने को ठीक करने के लिए आप सभी राशि के लोगों को चाहिए कि नित्य प्रातः राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गंवाए पंडित जी से जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2022 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, कब इन्हें बिजनेस में मुनाफा मिलेगा और किस महीने इन्हें नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, साथ ही किस महीने इन्हें संभल कर चलना है। आइए जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कारोबार में ना तो लाभ होगा ना तो नुकसान होगा, नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन चोट चपेट लगने की आशंका है, जल्दबाजी ना करें। फरवरी के महीने में कारोबारी लेन देन में सतर्क रहें, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी परेशान हो सकते हैं। छात्रों पर दबाव बढ़ेगा, सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। मार्च के महीने में मीन राशि के जातकों को मांगलिक कार्य करने होंगे, कारोबार का विस्तार होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में मीन राशि के जातकों के मन में उत्साह रहेगा,
उमंग रहेगी और कारोबार में लाभ भी होगा। नई नौकरी का ऑफर सामने से मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मई के महीने में नए कारोबारी समझौते होंगे। नौकरी से मोह भंग हो सकता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखिएगा। जून के महीने में मीन राशि के जातकों को संपत्ति को लेकर कोई फैसला होगा। कारोबार का विस्तार होगा। आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। अगर डायबिटीज है तो ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में मीन राशि के जातकों को परिवार में तनाव दिखाई देगा। कारोबार में मंगल ही मंगल होगा। नौकरी में प्रमोशन होगा। छात्रों को सफलता मिलेगी। विवाह के योग बन रहे हैं। मौसमी बीमारियों से बचने की जरूरत है। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों के घर में नोक झोंक बढ़ जाएगी। रुका हुआ धन मिलेगा। सरकारी नौकरी में कलेश होगा। प्रतियोगी परीक्षा में चुनौतियां सामने होंगी। विवाह में समय लग सकता है। मन बेचैन हो सकता है। इसी क्रम में जब सितंबर का महीना आएगा तो आपके परिवार में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। कारोबार तो उत्तम रहेगा। रुके हुए काम भी बनेंगे। नौकरी में आपको प्रशंसा भी मिलेगी। छात्रों के मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उदर विकार, पेट से संबंधित रोग पर ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर के महीने में परिवार में सुख शांति, संपत्ति खरीदेंगे। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी में लाभ होगा, लेकिन चोट चपेट का योग बन रहा है। दुर्घटना का योग बन रहा है। नवंबर के महीने में मीन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि परिवार में तो खुशियां रहेंगी। कारोबार में मुनाफा भी होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश करिएगा। ग्रुपिंग मत कीजिएगा। अच्छे रिश्तों के लिए इंतजार करना होगा। और जब साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होगा तो आपको शुभ समाचार मिलेगा। कारोबारी निवेश आपके लिए लाभदायी होगा। नई नौकरी की तलाश करिएगा। सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपकी मीन राशि है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे साल जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। और 2022 में हर राशि का हर महीना कैसा रहने वाला है ये आपने बताया, ताकि अब लोगों को आने वाले समय में पता रहेगा कि उनको क्या कुछ करना है और क्या क्या उनका माइंडसेट रहने वाला है। अपना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कालचक्र में आज तो बस इतना ही। आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2022। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।